सबसे पहले मेरा तारुफ कराना चाहती हूँ। मैं हूँ नसीम कोसर, एएस नेशनल कॉलेज गौरी बिदनूर, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। आज मैं जो नज़म कराने जा रही हूँ वो है नाते शरीफ। नाते शरीफ मुद्दना मंजर की नाते शरीफ काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इस नात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो किरदार बयान किए हैं जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है, सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। सबसे पहले मैं मतले का जिक्र करती हूँ, आप गौर फरमाइए और इस पर गौर फरमाते हुए अपने ज़हन नशीं कराइए कि अखलाक का आलम क्या होगा, अतवार का आलम क्या होगा, हक जिस पे फिदा है वो हुस्न के सरकार का आलम क्या होगा। अखलाक का आलम क्या होगा, अतवार का आलम क्या होगा, हक जिस पे फिदा है वो हुस्न सरकार का आलम क्या होगा। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को यहाँ बयान किया है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सारी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन माने गए हैं और इनके अतवार व अखलाक को सारे आलम में पहले फहरिस्त रखा गया है, क्योंकि खुदा ताला इन पर फिदा है, क्योंकि इनके अखलाक इस तरह के थे और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया और इनकी सच्चाई और उनके अखलाक और उनके तौर तरीक़े और बैठना उठना, लोगों से मिलना और ये सारी चीज़ें क्या थी, इनके अखलाक में शामिल थी। इसलिए अल्लाह ताला इन पर फिदा था और इनके हुस्न अखलाक, लोगों से मिलना, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आना, ये सारे इनके अखलाक में आ जाते हैं। इसलिए अखलाक का आलम क्या होगा, अतवार का क्या आलम क्या होगा, हक जिस पे फिदा है वो हुस्न सरकार का आलम क्या होगा। यानी अल्लाह खुद उन पर फिदा है, क्योंकि उनके अखलाक इस तरह के थे। इसलिए लोग क्या, खुदा भी उनके अतवार पर फिदा है। जब इनका तस्वर आता है उड़ जाते हैं मेरे होश खुद, वो सामने अगर आ जाए तो दीदार का आलम क्या होगा। यानी जो हस्ती पर अल्लाह फिदा हो जाता है, ऐसा इनका तस्वर हमारे जहन में आ जाए तो हमारे होश खुद, हमारे होश और अक्ल उड़ जाते हैं, क्योंकि सोचने का मादा ही गुम हो जाता है। क्योंकि जब आम आदमी जब दौर तरीक़े और अच्छे अखलाक वाला आ जाता है तो हमारे अतवार क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ मायल हो जाते हैं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे सामने आ जाए तो वो आलम क्या होगा, जरा तसव्वुर फरमाइए कि उस आलम में हमारे जो खुर्द यानी हमारे होश हवस क्या होंगे, हमारे होश हवस खो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आ जाएंगे, जिस दिन उनका दीदार हमारे साथ होगा, वो आलम क्या होगा वो बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि हमारे सामने वो हस्ती अल्लाह जिसे फिदा है वो हस्ती हमारे सामने आ जाएंगे। जब शान तकल्लुम होती है खामोश कुर्बान खामोशी पर जिसके, फिर ऐसे रसूल उम्मी की गुफ्तार का आलम क्या होगा। यानी जब शान तकल्लुम होती है कुर्बान खामोशी पर जिनके ने, जब वो बात करते करते टहलते टहलते बात करते हैं, या जब बात करने के वक्त वो ठहर ठहर कर बात करते हैं तो खामोशी खुद इन पर क्या होती है, कुर्बान हो जाती है। ऐसे रसूल उम्मी, यानी रसूल उम्मी किसे कहते हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी के लक़ब से याद किया जाता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते हैं तो उस आलम क्या होगा, जब उनकी खामोशी पर कुर्बान हो जाते हैं लोग, तो जब वो बात करती हैं तो उनकी बातों पर कितना कुर्बान हो जाती है। इसलिए हमें क्या है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बातों से और उनकी सुन्नतों से हमें वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि उनके बातों में भी अल्लाह ताला ने इतनी चाशनी दी थी और उनके किरदार में भी इतनी बेहतरीन से बेहतरीन अखलाक दिए थे। महबूब खुदा मकसद जहाँ मेराज जाकर अर्श बरी, एक आन में हक से मिली आए रफ्तार का आलम क्या होगा। यानी जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिले थे मेराज के दिन, मेराज अर्श बरी में जब जाकर मिले थे अल्लाह से, तो एक आन में यानी अभी बिस्तर गर्म ही था और किवाड़ दरवाजे का हिल ही रहा था। इस वक्त क्या था, इतनी कम रफ्तार में, इतनी तेज रफ्तार में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, खुदा से मिलकर आए थे। तो समझो अल्लाह के महबूब वो मकसद, दुनिया के मकसद को पाने के लिए मेराज का सफ़र किया, मेराज में जाकर अल्लाह से बातें की
और दुनिया में मुसलमानों के वास्ते नमाज और नमाज के तौर तरीक़े को क्या किया, हासिल करने के लिए मेराज का सफ़र किया। और वहाँ से आने के बाद वो इतनी तेज़ रफ्तार थी, इतनी तेज़ रफ्तार थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर क्या कर, मेराज को जाने के लिए बुराक का सहारा लेकर मेराज का सफ़र किया था। वो इतनी तेज़ रफ्तार में थी कि अभी बिस्तर भी गर्म था और किवाड़ भी हिल रहा था। आपने गए और अल्लाह से बातें भी की और हमारे जो फ़राइज़ थे वो भी मांग लिए और वापस भी आ गए। वो रफ्तार का आलम क्या होगा। आम लोग तो क्या है, छोटी मोटी रफ्तार से क्या हो जाते हैं, मुख्नातीसी तौर से क्या करते हैं, उनसे राग़िब हो जाती। मगर जब ये रफ्तार पर ये रफ्तार हासिल भी होगी तो हमारा आलम क्या होगा। हम इनकी जुदाई के गम में मर मर के जब जी जाते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह वो विस्ल दीदार का आलम क्या होगा। इन्हें अभी हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हुआ, हमें तो सिर्फ उनका गम है। कब मिलेंगे, कब उनसे हमारा सामना होगा, कब उनसे हमारे नबी का हमारा और उनका दीदार होगा। ये अभी जुदाई का आलम है। इस वक्त हमारा ये आलम है तो उन्हीं के याद में हर मरने वाला क्या कर रहा है, मर मर के जी रहा है उनकी याद में। तो जब विस्ल यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, वो दीदार का वो दिलदार का आलम क्या होगा, वो चाहने वालों का आलम क्या होगा, जिन पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटते हैं उन लोगों का आलम क्या होगा। इस पर हमें गौर फरमाने की कोशिश है। तो प्यारे तुलबा, इस बात पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं भी थे तो इतना प्यार है, तो सामने आ जाए तो उन पर हमें कितना निछावर कर देंगे, इन पर हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें बात हमें सामने लानी चाहिए। पाबंद मुक़द्दर होकर भी हर चीज़ पे क़ादिर है इंसान, मजबूर का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इन्हें इंसान आज क्या कुछ नहीं कर सकता है, हालांकि वो मुख्तार नहीं है, पाबंद है। किसका? जब तक अल्लाह ताला हुक्म नहीं देता तब तक वो क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसे आज़ादी ही नहीं है। जब तक अल्लाह ताला हुक्म नहीं देता कोई चीज़ में नहीं हो सकती। इसी तरह इंसान क्या है, एक मशीन की तरह दुनिया में काम कर रहा है। अल्लाह ताला अगर उसे इजाज़त दी तो काम करता है, नहीं तो काम करने के लिए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या दिया था, मुख्तार बना के भेजा था। आप जिस तरह से चाहे जी सकती हैं, आप जिस तरह से चाहे आज़ादी हासिल करती हैं, मगर मुख्तार थे, वो जो चाहे कर सकते थे। मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। वो क्या थे, हर चीज़ क्या करते थे, अल्लाह की पसंद की, अल्लाह को रज़ा करने के वास्ते के हर काम भी क्या करते थे। तो पाबंद होकर हमने इतनी चीज़ें पाली, तो मुख्तार का आलम यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। वो क्या क्या नहीं पा सकते थे। जब महर फलक की ताबिश में है ताब जहां ताबी मंजर, फिर महर रिसालत के ताबान वार का आलम क्या होगा। तो जब महर फलक की ताबिश में है ताब जहां ताबी मंजर यानी महताब, महर यानी सूरज, जब सूरज क्या है, आसमान पर चमक रहा है, तो उसकी ताबिश यानी गर्मी दुनिया पर पड़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तपिश को संभाल नहीं सक रही, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी है कि लोग क्या कर रहे हैं, उस गर्मी को संभाल ही नहीं सक रहे, उसके उजाले को संभाल ही नहीं सकते, वो आंख उठाकर देख भी नहीं सकते सूरज की तरफ। तो समझो वो महर रिसालत यानी वो सूरज, जो रिसालत का सूरज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, वो उनके तावा, उनकी रोशनी का, उनके अनवार का आलम क्या होगा। जब उनके अनवार दुनिया में आलम में फैल जाएंगे, एक मामूली सूरज की इतनी रोशनी है, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई अनवार से नवाजा था। तो हमारे नबी का आलम क्या होगा और क्या उनकी रोशनी से दुनिया किस तरह से चमकेगी, एक बार तसव्वुर करिए और मुलाहिजा फरमाइए। उस दिन क्या होगा, जिस दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार फैलेंगे, जिस दिन वो सारे उम्मतियों से खिताब होंगे। इसलिए इस नाते शरीफ में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के बारे में मुद्दना मंजर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। इसलिए तमाम तलबा से गुजारिश है कि अच्छी तरह से नाते शरीफ का तुम्हें मुतालिया कीजिए और तज्ज़िया कीजिए और इम्तिहान में अच्छे से अच्छे मार्क्सों में पास कीजिए। शुक्रिया।